नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप जैसे कि मेरे पीछे वॉल में देख रहे हैं, रजत कहानी तैयार राजधानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायपुर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती महोत्सव मना रहा है। 25 साल की कहानी इसमें दर्शाई जाएगी। राज्योत्सव बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रायपुर आ रहे हैं। 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं पीएम खुली गाड़ी से जनता का अभिवादन करेंगे। जिस गाड़ी से पीएम मोदी जनता का अभिवादन करेंगे, इस गाड़ी में सीएम उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की खुली गाड़ी की तस्वीर INS 24/7 पर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। राज्योत्सव के मुख्य मंच से यही वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ भी करेंगे और प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। 1 लाख से अधिक लोग इस अवसर पर मुख्य मंच के सामने होंगे। 3 डोम बनाए गए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लोग सुन सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की जो मुख्य मंच तक एंट्री होगी वो भी बेहद खास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुला वाहन है, खुली गाड़ी है, उसके माध्यम से यहां पर प्रवेश करेंगे। देखा जा सकता है, तस्वीर में आप सीधे देख सकते हैं, एक रथ बनाया गया है। उस रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी और इसी रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री यहां पर प्रवेश करेंगे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर प्रवेश करेंगे। इसके लिए एक परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है जहां पर हजारों की संख्या में जो लोग प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री मंच तक पहुंचेंगे और यहीं से आम सभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। पीएम के स्वागत के लिए नवा रायपुर में आकर्षक रेप्लिका बनाए गए हैं। महतारी वंदन योजना से लेकर जनधन योजना और पीएम आवास को रेप्लिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। बता दें कि एयरपोर्ट से CBD स्टेशन तक रोड शो में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। पीएम के रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का जो स्वागत होगा वो बेहद खास होगा। 12 लोक नृत्यों के माध्यम से तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया ही जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप योजना है, जिन उद्देश्यों को, जिन योजनाओं को उन्होंने जनता जनार्दन के बीच रखा, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। देखा जा सकता है, एक पेड़ माँ के नाम कि यहाँ पर रेप्लिका जो है वो लगाई गई है। तरह तरह की जो रेप्लिका है वो लगाई गई है राजधानी रायपुर में, नवा रायपुर में, जिसमें महतारी वंदन योजना से लेकर पीएम आवास, ऑपरेशन सिंदूर खासतौर पर शामिल किए गए। और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो न सिर्फ वे 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बल्कि हजारों लोगों से भी मुलाकात करेंगे, हजारों लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और इसके लिए विशेष तैयारियां जो है वो की गई है। ये यहाँ पर 12 मंच बनाए गए प्रमुख रूप से, जिसमें सैला नृत्य, मांदरी नृत्य, राउत नाचा, अबुजमाड़िया नृत्य, बायर नृत्य, डंडा नृत्य, भुंजिया नृत्य, गौरमाड़िया नृत्य, गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, राउत नाचा और एक अन्य स्थान पर पंथी नृत्य की प्रस्तुति होगी। हजारों जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री अभिवादन करके एयरपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वागत की तैयारियां हैं वो की जा रही है और यहाँ पर अभी से सुरक्षा के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों को शामिल करने की योजना तैयार की गई, जहाँ पर महतारी वंदन योजना की रेप्लिका तैयार की गई। नवा रायपुर में 1 से 5 नवंबर तक होने वाले राज्योत्सव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को देखते हुए आयोजन स्थल को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। आम जनता, वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर से सख्त जांच होगी। बैग, कैमरा, सिगरेट लाइटर, शराब, आतिशबाजी, खाने पीने की चीजों और धारदार वस्तुएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगी। पूरे मैदान में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पुलिस बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड की टीमें सतत गश्त करेंगी।
1 नवंबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी रायपुर के जो राज्योत्सव स्थल है वहां पर आप देखेंगे पूरा मंच डोम लग करके जो है वो तैयार हो गया। सुरक्षा के खास तौर पर कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करें तो एसपीजी रायपुर पुलिस समेत कुल 5000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लगाया गया है, जिसमें 12 डीआईजी 5 आईजी स्तर के अधिकारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। आप देखेंगे आम जनता के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आम जनता की बैठने की अलग व्यवस्था है, वीवीआईपी की अलग व्यवस्था है। इसके अलावा पूरे एरिया को जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक मुख्य मंच का पार्ट है, उसके ठीक सामने जनता के बैठने की जगह है। इसके अलावा अलग से फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी को अलग भाग में रखा गया है और साथ ही आप देखेंगे तो जो एंट्री की जगह है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मेटल डिटेक्टर्स जो है वो लगा दिए गए। सभी लोगों की जांच करने के बाद ही उन्हें इस परिसर के अंदर जो है वो जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्टर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि क्या कुछ अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कैमरा वगैरह, हेडफोन वगैरह, उन सभी चीजों पर जो है वो यहाँ पर रोक लगा दी गई। कुल मिलाकर के सुरक्षा के जो है वो खास तौर पर कड़े इंतजाम रखे गए, चाहे आम जनता हो या वीवीआईपी हो, सभी जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर यानी कि शनिवार को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले पीएम की सुरक्षा को लेकर रायपुर में एसपीजी ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की अंतिम रिहर्सल की। एयरपोर्ट से लेकर सत्य साई हॉस्पिटल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान, विधानसभा और राज्योत्सव स्थल तक रूट पर मॉक ड्रिल की गई। पीएम के काफिले की मूवमेंट, सुरक्षा घेरे और प्रोटोकॉल की सभी तैयारियों का अभ्यास किया गया। पीएम मोदी का राजधानी रायपुर का दौरा है, ऐसे में दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 12 डीआईजी के साथ जो है 5 आईजी की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। कुल 5000 पुलिसकर्मी रहने वाले। फाइनल रिहर्सल जो है वो आज एसपीजी के द्वारा की जा रही है। यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी शांति शिखर भवन जो है, इसी जगह पर जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे और इस भवन का उद्घाटन करेंगे। जैसा कि उनका तय कार्यक्रम है, सुबह 9:45 पर वो रायपुर एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होंगे। सत्य साई अस्पताल में कार्यक्रम अटेंड करने के बाद वो सीधे ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन पहुंचेंगे। तो उसी तय कार्यक्रम के अनुसार ही जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। फाइनल रिहर्सल जो है वो एसपीजी के द्वारा की जा रही है, जिसमें एक बड़ा काफिला तैयार किया गया है। जिस प्रकार से पीएम मोदी का काफिला रहना है, वैसा ही एक काफिले को तैयार किया गया है, जिसमें पीएम मोदी बैठेंगे। उनके ठीक पीछे राज्यपाल की गाड़ी रहेगी। ऐसे में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो फाइनल रूप से उसको तैयार किया जा रहा है कि कैसे गाड़ियों को रखना है, किन गाड़ियों को पीछे रखना है, किन गाड़ियों को आगे रखना है कारकेड में। इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो उनके कारकेड में शामिल होंगी। जिन जगहों पर जितनी देर उनका रुकना है, उनका कार्यक्रम है, उसी अनुसार जो कारकेड है उसे चलाया जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल रिहर्सल है। कल जब मोदी आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसी रखनी है उसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चारों ओर का ट्रैफिक जो है मैं आपको बता दूं रोक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से गुजर जाएगा उसके बाद भी उस सड़क मार्ग पर कोई वाहन नहीं जाएगा। करीबन आधे घंटे तक उस सड़क मार्ग पर उनके काफिले गुजरने के बाद भी ट्रैफिक को जो है वो रोक के रखा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में एसपीजी ने तमाम कार्यक्रम स्थलों का भी जायजा ले लिया है और आज पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के अनुसार जो है एक के बाद एक रिहर्सल की जा रही है और जिन जिन जगहों पर जाना है वहां पर उनका काफिला पहुंच रहा है। जितनी देर उन्हें वहां पर रुकना है उतनी ही देर काफिला रुक रहा है। फिर जब उनका निकलने का समय होगा तो निकलने के समय भी अलर्ट किया जा रहा है और उन्हें जहां जहां पर जाना है, यानी कि पूरा जो प्रोटोकॉल उनका जो तय कार्यक्रम आया है उसी के हिसाब से ये जो फाइनल रिहर्सल है वो एसपीजी के द्वारा की जा रही है। मोन्था चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। नवा रायपुर में भी बारिश देखने को मिली। बारिश का असर नवा रायपुर में चल रही राज्योत्सव की तैयारियों पर भी पड़ा है। वहीं 1 नवंबर से शुरू हो रहे राज्योत्सव में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पूरे स्थल पर वाटर प्रूफ डोम बनाए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। मोन्था चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। बस्तर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। वहीं राजधानी रायपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर मोन्था चक्रवात की वजह से एक और जहां विशाखापट्टनम में तूफानी स्थिति, तो उसका असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। बस्तर के बाद राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश जो है वो हो रही है और 1 नवंबर से राज्योत्सव को प्रारंभ होना है। ऐसे में राज्योत्सव की तैयारियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर बारिश का जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जो कामकाज है वो अभी भी चल रहा है। राज्योत्सव
मैदान में आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है आने जाने में दिक्कत हो रही है, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि जो डोम बनाए गए हैं, डोम पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है, डोम के अंदर कामकाज किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन जो भी सामान बाहर से लाना है, खुले मैदान से लेकर के आना है, वो कहीं ना कहीं फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है। ऐसे में कोई उपकरण खराब ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और डोम के अंदर जो कामकाज है, अलग अलग विभागों का जो प्रदर्शनी लगनी है, वो प्रदर्शनी का कामकाज लगातार जारी है। कामकाज जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कल से राज्योत्सव की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी का दौरा भी है, लेकिन जो कामकाज ग्राउंड में किया जा रहा था, ओपन राज्योत्सव स्थल के मैदान में यहाँ पर किया जा रहा था, वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं उस पर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कामकाज डोम के अंदर प्रदर्शनी का हो रहा है, वो लगातार यहाँ पर जारी है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, Anesh 24/7। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर पहुंचेंगे और यहां सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में एक अनोखा कार्यक्रम दिल की बात करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उन बच्चों से मुलाकात करेंगे जिनके दिल से जुड़ा ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ और जिन्होंने यहां नया जीवन पाया है। एक नवंबर ये वो खास दिन होने वाला है जब छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी राजधानी रायपुर आएंगे। और ऐतिहासिक दिन इसलिए होगा क्योंकि पीएम मोदी पहली बार दिल की बात करने वाले हैं। ये दिल की बात उन बच्चों के साथ होगी जो दिल की बीमारी से परेशान थे और जिनका इलाज सत्य साई अस्पताल में किया गया नवा रायपुर में। आज वही बच्चे जो स्वस्थ होकर के एक नया जीवन उन्हें मिला है, उनसे दिल की बात पीएम मोदी करेंगे। तस्वीरें ये आप जो देख रहे हैं, ये हजारों लोग, ये वो लोग हैं और उनके परिजन हैं जिन बच्चों का इलाज नवा रायपुर स्थित सत्य साई अस्पताल में निःशुल्क तौर पे किया गया। आज सभी बच्चे स्वस्थ हैं और एक आम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो आज इनकी 1 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात होगी और पीएम मोदी अपने दिल की बात इन बच्चों के साथ करेंगे। उनके परिजन भारत के कोने कोने, अलग अलग राज्य, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों का एक बार फिर से चेकअप हो और पीएम मोदी से उनके बच्चों की मुलाकात हो। व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, नवा रायपुर का स्टेडियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, करीब 5 अलग अलग डोम बनाए गए हैं और इस 5 अलग अलग डोम में करीब 3 से 4 हजार बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा उनके परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास बात ये 5 अलग अलग डोम में पंखे की व्यवस्था है, रहने के लिए, लेटने के लिए टेंट यहाँ पर लगाए गए। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो आप देखेंगे, छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क यहाँ पर की गई है। साथ ही नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उन्हें दिया जा रहा है। आने जाने के लिए बस लगाई गई है। जिन बच्चों का इलाज हुआ है उनका फिर से चेकअप किया जा रहा है। अब परिजनों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? आपके बच्चे की क्या उम्र थी, कब इलाज करवाया था? 12 साल है उम्र मेरे बच्चे का। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे बच्चे के ठीक ठाक है, सभी बटन लगा हुआ है। कहाँ से आए हो आप? आपके भी बच्चे का इलाज हुआ? जी सर। कब हुआ था इलाज? अगले महीने ही हुआ है, पिछले महीना, इसके पीछे महीना 8 तारीख को हुआ है। तो इस बार क्या बोल के आपको बुलाया गया? चेकअप के लिए, 1 महीने के बाद चेकअप के लिए बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी से दिल की बात के लिए बुलाया, क्या कैसा लग रहा है? ठीक लगा। 2022 में ऑपरेशन किए हैं बच्चे को, अभी फिर बुलाया तो आए घूमने के लिए। ठीक है, मोदी जी से मिलवाने के लिए लाए बच्चे। जी 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 जी। व्यवस्था कैसी यहाँ पे आप लोगों के रहने की? है बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा है, सब अच्छा है। लगभग कितने लोग होंगे आप लोग सब? कम से कम 20 से 21 हजार लोग हैं यहाँ पर। और खाना पीना सब कैसे कर रहे हैं? यहाँ की बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी सुबह शाम नाश्ता, दोपहर में खाना बढ़िया देते हैं। ऐसे अस्पताल और देश में बनने चाहिए ताकि जरूरतमंदों का इलाज हो। जी 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 जी, बनना चाहिए जी। ऐसी व्यवस्था है, कब से है आप लोग यहाँ पे? सर विगत 8 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ मध्य प्रदेश से। तीरथ प्रसाद चौबे, ये मेरा बालक है। 8 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था और सर यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जैसा कि अभी हमको 2 महीना पहले से ही यहाँ पर बुलाया गया था और जिस हिसाब से हमने सोचा था उससे बेहतर यहाँ पर व्यवस्था है सर। सब चीज की व्यवस्था, खाने पीने से लेकर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। और हम धन्यवाद देते हैं इस ट्रस्ट का
जो इतने अच्छे से मैनेजमेंट संभाल के रखे सर। क्या बोल के बुलाए थे, किस तारीख को आए और कब जाने वाले वापस? सर उन्होंने कहा था कि आप 28 तारीख को आइए, आपको 4-5 दिन रुकना है और आपका बच्चों का फिर से चेकअप होगा और साथों साथ मोदी जी आ रहे हैं तो उनके उत्सव में, मतलब जो राज्य उत्सव है तो वो आप शामिल होके जाएंगे सर। कैसा बच्चे का चेकअप बढ़िया तरीके से? सर बेहतर है सर, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए कैमरे को देख करके ये पूरी भीड़ जो है ये आ गई है। सभी लोग सत्य साई अस्पताल का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके बच्चों का अच्छे से इलाज हुआ। आज उनके बच्चों के चेहरे पर एक वापस से मुस्कान लौटी है, एक नया जीवन उन्हें मिला है। 5 बड़े बड़े डोम नवा रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लगाए गए, जहां पर इन सभी परिजनों को, बच्चों को रुकाया गया है। 10 से 20 हजार से ज्यादा की भीड़ यहां पर रुकी हुई है। परिजन को मिलाकर के करीब 3 से 4 हजार बच्चे हैं। ये बच्चे 1 नवंबर को पीएम मोदी से मिलेंगे और दिल की बात उनके साथ करेंगे। तो बेहद ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। सत्य साई अस्पताल के द्वारा रहने से लेकर के, खाने से लेकर के उनके आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही जो बच्चे यहाँ पर आए, विगत 13 वर्षों में जिन बच्चों का इलाज किया गया है, उनके जो चेकअप है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है और चेकअप के बाहर सभी बच्चों को यहाँ पर जो है वो रुकाया गया और 1 नवंबर का अब सभी लोगों को इंतजार है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।